लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, इसलिए कि कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं, बस खानकाह का एक अदना सा खादिम जो आप तमामी हजरात के सामने हाजिर आ गया। चंद मिनटों में मैं अपने बयान को मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तक मेरा बयान हो आप लोग इंतहाई गौर से समाअत फरमाएं, इसलिए कि हर काम जो भी इंसान कोई वर्क करता है वो वर्क अगर बेमकसद हो तो बेकार। कोई भी काम हो और उसका मकसद ना हो तो बेकार है, लेकिन अगर उसके अंदर हमने अपने मकसद को छुपा रखा है तो समझ ले कि वो काम कामयाब। ये अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद की गई एक मकसद के तहत मुनक़िद की गई। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जो मरहूमा मक़फूरा के साहिबजादिगान ने मुनक़िद की है वो यूं ही नहीं की, बल्कि उसके पीछे एक मकसद छुपा है। ये इसाले सवाब की मजलिस जो कायम की गई वो यूं ही नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। मकसद क्या है कि अवामे अहले सुन्नत अल्लाह और अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान को समाअत करें और अपनी जिंदगी में उसे शामिल करने की कोशिश करें। मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें आपके सामने पेश की। पहली आयत मुबारका जो मैंने पेश की, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, किसी को बचना नहीं। ये कहां फरमाया? अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाया, जिस कलाम का नाम ही रब ने कुरान रख दिया। कुरान उस किताब को कहा जाता है जिसे बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब में रब तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, यानी किसी को बचना नहीं है। जब बचना नहीं है तो जिंदगी जो गुजर रही है इसे किस अंदाज से गुजारा जाए, किसके तरीके को हम फॉलो करें, किसके अंदाज को हम अपनी जिंदगी में लें। तो रब तबारक व तआला ने उसका भी हमें एक पैगाम दे दिया, एक दर्स दे दिया। एक मकाम पर आयत मुबारका नाजिल फरमा दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया, रब तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म दिया, रब तबारक व तआला ने रोजे का हुक्म दिया, रब तबारक व तआला ने हज बैतुल्लाह का हुक्म दिया। जब ये तमाम अहकामात रब तबारक व तआला ने दे दिए तो अब यहाँ ये हुक्म किस लिए आया, ये इसका मकसद क्या है? तो मकसद मैं इंशाअल्लाह अज़ीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि हमारे पास लतीफे नहीं है कि जिसमें आपको मजा मिले, हमारे पास आपके लिए ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिसमें आपको मजा मिले, लेकिन मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि आप तक अल्लाह के हबीब के फरमाने आली शान को पहुंचाया जाए। ये अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है और मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका आपके सामने पेश की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का फायदा क्या मिलता है? सच्चों की सुहबत में हम जब रहते हैं तो हमें रब तबारक व तआला की तरफ से इनाम क्या मिलता है, यही समझने की जरूरत है। अज़मते वालिदैन के हवाले से मैं आपको बता दूं, जब सच्चों के साथ हम रहते हैं तो हमें सरकार सैयदना ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी की जैसी हस्ती मिलती है। जब सच्चों की सोहबत में हम रहते हैं तो सरकार बगदाद की जैसी अजीम शान शख्सियत हमें नसीब हो जाती है। सच्चों की सोहबत में जब हम जाते हैं तो ख्वाजा हिंदल वली सरकार की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में आ जाता है। सच्चों की सोहबत में जब हम जाते हैं तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी हम कबूल करते हुए नजर आते हैं। जब सच्चों के साथ हम होते
हैं हजरत सैयदना मखदूम शमसुद्दीन सम्मन सफेद पास कंतूरी अरबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी में हम चले आते हैं। जाहिर सी बात है कि जब इन बुजुर्गों के से हमने अपने ताल्लुक को मजबूत किया तो इन बुजुर्गों ने हमें बताया कि सुनो, तुमने वालिदैन की अजमत पर अपनी मजलिस सजाई है तो सुनो वालिदैन का मकाम और मर्तबा क्या होता है। रसूल बावकार की बारगाह में चलो, मेरे आका मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो कि जिसने अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत ना की, वो शख्स जलीलो खार। इसका मतलब क्या हुआ? आपने हदीस के तर्जमे को समाअत कर लिया, लेकिन इससे समझा क्या आप? मैं अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से और अपनी माओ और बहनों से कहूंगा कि आप इस हदीस को समझने की कोशिश करें। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अपनी जिंदगी में माँ बाप की जैसी दौलत को पाया और उसकी कद्र न की, जिसने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन का साया पाया और उस साये की अहमियत को न समझ पाया, तो उसकी नाक गुबार आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। ये लफ्ज अहले अरब इसलिए इस्तेमाल किया करते थे ताकि इंसान ये समझ सके कि इससे बुरी और कोई चीज नहीं हो सकती, यानी वो जलीलो खार हो। ये किसने कहा? तो अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसका मतलब क्या है? मेरे आका ये चाहते हैं कि मेरा उम्मती अपने वालिदैन से मोहब्बत रखे, अपने वालिदैन से अकीदत रखे, अपने वालिदैन को जब पाए तो उन्हें गनीमत जाने। सरकार सैयदना ख्वाजा बायजीद बुस्तामी को याद करे कि ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब किसी शख्स ने पूछा कि हुजूर आप सुल्तानुल आरिफीन कैसे बने, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कैसे अता किया? हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो, सिर्फ एक वाक़िये ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। सिर्फ नमाजों से मैं इस मकाम पर नहीं पहुंचा, मैंने रोजे रखे, उस रोजे ने मुझे इस मकाम तक नहीं पहुंचाया। मैंने ज़कातें अदा की, उस ज़कात का अदा करना ने मुझे इस मकाम पर न पहुंचाया। मैंने हज बैतुल्लाह किया, इस चीज ने मुझे इस मकाम पर न पहुंचाया। मुझे अगर किसी चीज ने पहुंचाया है तो वो माँ की खिदमत ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाते हैं कि एक रात मेरी वालिदा मुकर्रमा, सख्त सर्द रात थी, उन्होंने मुझसे पानी तलब किया। जब पानी मांगा तो मैं पानी की तरफ लपका, देखा कि पानी तो इतना सर्द है कि वो बर्फ के मानिंद सख्त हो गया। तो मैं फौरी तौर पर आग के अंगारे के इंतजाम में लग गया और उसके बाद जब मैंने पानी को गर्म किया और उसके बाद अपनी वालिदा मोहतरमा के करीब आया तो देखा कि मेरी वालिदा आराम फरमाने लगी, सो गई। जैसा कि आप तमामी हजरात अभी सो रहे हैं या जाग रहे हैं? जाग रहे हैं तो एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली मालूमिन लका व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर और अहले स्टेज अगर अपनी भूख को बर्दाश्त कर लें तो शायद कि मैं कुछ बयान कर पाऊं, इसलिए कि जब अहले स्टेज उठते हैं तो आवाम का भी नजरिया थोड़ा चेंज होने लगता है। पब्लिक के ज़हन व फिक्र में भी ये बात आने लगती है कि अब बयान कब खत्म होगा, हम भी अपने घर को कब जाएंगे। हला ये ख्याल आ जाता है। जब स्टेज के लोग उठते हैं तो पीछे सामने के लोग भी उठना चाहते हैं। अब आप ये बताएं कि आप लोग सुनना चाहते हैं या उठना चाहते हैं? एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन
बिअददी कुल्ली मालूमिन लका व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माँ के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है। इधर उधर की बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन असली चीज की तरफ हमारी तवज्जो कम होती है। हजरत सैयदना ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये मकाम मेरी माँ की दुआ की बरकत से मिला। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब आप चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ए सरकार गरीब नवाज, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज बनाया, इसके पीछे किसकी दुआ का असर? सरकार गरीब नवाज ये फरमाते हैं कि मैंने जितनी भी इबादतें की, मेरे पीरो मुर्शिद ने जितनी भी रियासतें कराई, मुजाहिदे कराए, सब एक तरफ, लेकिन मेरी माँ की दुआ एक तरफ। माँ ने दुआ की, रब तबारक व तआला ने मेरे अंदर ये ताकत अता की कि मैंने अपने पीर के बताए हुए मुजाहिदात को मुकम्मल कर दिया, उनकी बताई हुई रियासतों को मुकम्मल कर दिया। इसलिए रब तबारक व तआला ने मुझे गरीब नवाज बनाकर दुनिया में भेज दिया। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में जाएं, उनसे पूछें, वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि माँ की दुआ की बरकत से मैं मखदूम अशरफ समनानी कहला रहा हूं। अरे ये तो औलिया किराम की बात है। अगर आप इसकी अहमियत को समझना चाहते हैं तो कहीं और न जाएं, सरकारे दो जहां की बारगाह में जाएं। मेरे आका मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब माँ के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाते हैं तो मेरे आका ये इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, माँ का मकाम और मर्तबा अगर तुम जानना चाहते हो तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला आया तो रब तबारक व तआला ने जब उनकी वालिदा मोहतरमा का विसाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया, तो रब तबारक व तआला ने जो कि हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी न रोका न टोका। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूहे तूर पर तशरीफ ला रहे हैं, रब तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, एक गैबी निदा आती है, एक गैबी आवाज आती है कि ऐ मूसा, आज जरा संभल कर आना, आज जरा ठहर कर आना, आज जरा बच के आना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो जाते हैं और रब तबारक व तआला की तरफ इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे मौला, इससे पहले भी तूने मुझे बुलाया, तौरात अता की, मौला तूने सब कुछ मुझे अता फरमाया, लेकिन कभी तूने मना नहीं किया। आज मामला क्या है? अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कि ऐ मूसा, पहले जब तू आता था तो तेरी माँ तेरे लिए दुआएं किया करती थी। मूसा, तेरे लिए माँ तेरी दुआएं किया करती थी, आज तेरी माँ ना है। अब ये बता, आज तेरे लिए दुआ कौन करेगा? ऐ मूसा, आज जरा बच के आना, जरा संभल के आना। हाज़रीन मोहतरम, जरा समझे, जरा इस बात को अपने दिल में महसूस करें कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसी शख्सियत को रब तबारक व तआला ने ये हुक्म दे दिया कि ऐ मूसा, अब बच गया, इसलिए कि अब तेरी माँ नहीं है, तो जरा सोचें कि आप में से जिनकी माएँ नहीं है वो कैसे है इंसान, वो किस किस्म की कैफियत को महसूस करते हैं, उनको कितना महसूस होता होगा, अपनी माँ की यादें कितनी आती होंगी। यकीनी तौर पर उनको उनकी माँ जरूर याद आती होगी, इसलिए कि पहले जब वो कोई काम किया करते थे उनकी माँ की दुआएं उनके साथ शामिल हाल हुआ करती थी। जब वो सफर पे जाते थे तो माँ बलाएं लिया करती थी, जब वो बाहर किसी मकाम पर जाते थे तो उनकी माँ दुआ के साथ उन्हें रुखसत किया करती थी। वो माँ कि जिस माँ ने मुझे लफ्ज़ अल्लाह सिखाया, वो माँ कि जिस माँ ने मुझे रब तबारक व तआला का इरफान अता किया, वो माँ की जिस माँ ने मुझे कलमे तैयबा सिखाया, जब वो माँ इस दुनिया से रुखसत होती है तो उस माँ के लिए हम क्या करते हैं? हाज़रीन मोहतरम, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी पैगाम दे दिया, ये भी दर्स दे दिया कि जब वो माँ हयात से थी वो तेरे लिए दुआएं किया करती थी। अब सुन, अगरचे तेरी माँ तेरे नजरों के सामने से ऊजल हो गई, तेरी माँ अपने कब्र में आराम कर रही है, अगर तू ये चाहता है कि तेरी माँ तेरे लिए दुआ करे तो सुन, अपने वालिदैन की कब्रों पर हर जुमा के रोज उनकी कब्र की जियारत के लिए जा और उनके हक में दुआए मग़फ़िरत कर। जब तेरा ये अमल होगा तो तेरी माँ अपने कब्र से तेरे लिए दुआ करेगी।
और जब माँ दुआ करेगी तो रब तबारक व तआला दुनिया में उसका अज्र भी तुझे अदा करेगा और तुझे गरीब नहीं होने देगा। कभी रब तबारक व तआला तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाएगा, बल्कि माँ की दुआ अपने कब्र में रहकर भी माँ दुआ करती है तो उस माँ की दुआ का असर दुनिया वाले देखते हुए नजर आते हैं। ये दुआएं कैसे मिलती हैं? हमने एक मामूल बना लिया कि अगर हमारे घर में किसी का विसाल होता है, मदरसों से हमने बच्चों को बुलवा लिया, कुरान खानी का एहतमाम करा दिया, साहिब हैसियत है, साहिब सरवत है, तो इलाके के तमाम उलमाए किराम को दावत दे दी, एक बड़ा जलसा करा दिया। जहलुम के मौके पर एक जलसा करा दिया जैसा कि आज जलसा हुआ। और उसके बाद जब जहलुम गुजर गया तो मां की याद भी गुजर गई। जब तक जहलुम था, जब तक कुरान पाक की तिलावत हुआ करती थी, हाफिज साहिबान से मुलाकात होती थी, गुजारिश होती थी कि हाफिज साहब क़िबला हमारी वालदा के लिए कुछ कुरान पाक की आयतों की तिलावत कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन जैसे ही जहलुम का मामला खत्म हुआ, हाफिज साहब भी याद नहीं आए, जो कुछ याद था वो भी हमने नहीं पढ़ा और उसके बाद इसी तरह से हमने वक्त को गुजार दिया। लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना इल्म दिया है कि आप नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं या नहीं करते? नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। अलहम शरीफ तो याद हुआ, अलहम शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह याद है समूह। रोजाना अगर एक मर्तबा सुबह में उठकर वालदा मोहतरमा, वालिद मोहतरम के नाम से सूरह फातिहा पढ़कर और रब की बारगाह में अगर ये इल्तिजा कर दे कि मौला करीम हमने जो कुरान मुकद्दस की आयतें मुबारका की तिलावत की, इसका अजर व सवाब मेरे वालिदैन को अता फरमा, तो रब तबारक व तआला इसका अजर व सवाब आपके वालिदैन को भी अता करेगा और आपको भी अता करेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको कुरान का पढ़ने वाला कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? जो बंदे मोमिन रोजाना कुरान पाक की तिलावत करे, रब तबारक व तआला उसके रिस्क में बरकत भी देता है। वालिदैन के लिए अगर ये साले सवाब कर दे तो वालिदैन की दुआएं भी मिलती है। कुरान मुकद्दस की आयतों की तिलावत की बरकत के सदक़े रब तबारक व तआला हर नफ्स के बदले उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। तो जरा सोचे कि सूरह फातिहा सिर्फ जब हम पढ़ते हैं तो हमें कितना सवाब मिल जाता है। हाज़रीन मोहतरम, इस चीज को अपनी आदत में शामिल कर ले। हम किसी के मोहताज नहीं। हमारा मजहब इतना प्यारा मजहब है कि हमारे यहाँ बरहमनवाद नहीं, कि जब तक बरहमन नहीं आएगा कोई की बख्शिश नहीं होगी। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने सूरह फातिहा की तिलावत कर दी, हमने दुरूद पाक पढ़ दिया, हमने कलमे तैयबा पढ़ दिया और रब की बारगाह में ये इल्तिजा कर दी कि मौला हमने जो पढ़ा है उसका अजर व सवाब मेरे वालिदैन को अता कर दे, तो रब तबारक व तआला कोई कमी नहीं करता, पूरा का पूरा सवाब। ये सीखने की चीज, ये करने की चीज। उसके अलावा अल्लाह के हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह, आजकल आप देखेंगे कि नई नस्ल जो थोड़ा बहुत अगर पढ़ ले रही है, दुनियावी तालीम हासिल करके डॉक्टर इंजीनियर लोग बन जा रहे हैं और अच्छों की सोहबत में नहीं रहते, बदअकीदों की सोहबत में बैठना शुरू कर दिए। सऊदी गए तो वहां की सोहबत, बहरीन गए तो वहां की सोहबत, कतर गए तो वहां की सोहबत, ओमान गए तो वहां की सोहबत, उन बदअकीदों की सोहबत को इख्तियार करके और उसके बाद जब अपने वतन मालूफ में आते हैं तो कहते हैं कि भाई ये फातिहा का कहां से मामला है, कोई फायदा नहीं, जो मर गया खत्म हो गया मामला। खुदा की कसम मुसलमानों, मैं आपको हदीस के हवाले से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। खत्म उसका होता है जिसका ईमान खत्म हो जाता है, और जिसका ईमान बाकी रहता है उसका अजर व सवाब का सिलसिला भी बाकी रहता है। समझ रहे हैं? अल्लाह के हबीब की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ लाए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान मेरे आका, मेरी जान आप पर कुर्बान मेरे आका, ऐ मेरे आका आप ये बता दे कि क्या मरने के बाद कोई चीज बाकी रह जाती है?
अगर कोई बंदे मोमिन इंतकाल कर जाए तो उसे कोई काम या कोई चीज काम आएगी मरने के बाद। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हाँ काम आएगी। ये बदअकीदे कहते हैं कि मर गया इंसान, खत्म हो गया मामला, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि काम आएगी। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, काम आने वाली चीजें क्या है? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काम आने वाली चीजें तीन हैं। कितनी हैं? तीन हैं। इधर वाले बता दें कितनी हैं? माशाअल्लाह जाग रहे हैं लोग। जागना है जाग लो, अफलाक के साए तले। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। सोना तो है ही, लेकिन खाक के नीचे सोना होगा। अभी जाग लो, जागे रहोगे तो काम आएगा, जाग लोगे तो बेहतरी होगी, जाग लोगे तो फायदे में रहोगे। आका ने फरमाया कि तीन काम ऐसे हैं जो तुमने दुनिया में अगर किए हैं तो रब तबारक व तआला तुम्हारे मरने के बाद भी उसका अजर व सवाब तुम्हें अता करेगा। तवज्जो हमारी उधर नहीं जाती, हमारी तवज्जो सिर्फ कुल कुरान खानी की हद तक महदूद हो गई कि हमारे दरमियान का कोई शख्स इंतकाल कर गया तो कुरान खानी करा दो, मदरसे से तलबा को बुला लो और हाफिज साहब से फातिहा करा लो, मामला खत्म। इतना महदूद नहीं है हमारा इस्लाम, हमारा मजहब इतना महदूद नहीं है। हमारे यहाँ वुसअत इतनी है, इतनी वुसअत है कि तुम जिस अंदाज से चाहो अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का काम करो। इसमें वुसअत रब तबारक व तआला ने रख दिया, रब के हबीब ने वुसअत कर दी, महदूद नहीं किया, महदूद हमने कर दिया। अब अल्लाह के हबीब के हवाले से बात समाअत करें। मेरे आका मुस्तफा ने रहमत ने फरमाया कि तुम्हारे अपने नेक आमाल जो तुमने नमाजें अदा की हैं, रोजे रखे हैं, ज़कात वक्त पर अदा किए, तुमने हज बैतुल्लाह किया, तो यह आमाल ऐसे हैं जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे काम आए, मरने के बाद भी तुम्हारे काम आने वाले हैं। अब उसके बाद मेरे आका मुस्तफा ने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह दूसरी चीज क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि तुमने वो अमल, जो अमल तुमने कारे सवाब के लिए इख्तियार किया, तुमने सवाबे जारिया के लिए जो अमल अपनी जिंदगी में किया, वो अमल तुम्हारा बाकी रहता है। जब तक तुम जिंदा रहते हो उस वक्त भी सवाब मिलता, मर जाते हो उस वक्त भी सवाब। साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, जैसे एक जुमला देखिए, साहबा किसके लिए सवाल कर रहे हैं? हम गुनहगारों, हम जैसों के लिए सवाल कर रहे हैं। सहाबा को सब समझ आते थे, हमारे जैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें मालूम था, इसलिए कि वो नबी मुख्तार के गुलाम थे। उन्हें मालूम था कि आने वाला दौर ऐसा आएगा कि उस दौर में लोग ऐसे पैदा होंगे कि जो मरने के बाद आमाल को मुनक़ता और सवाबे जारिया को मुनक़ता कहेंगे। तो उनके लिए सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जैसे अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जैसा कि जिस मकाम पर पानी का इंतजाम ना हो वहां पानी का इंतजाम कर दो, जब तक वो पानी जारी रहेगा उस वक्त तक तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद है, मस्जिद में पानी का इंतजाम नहीं है, वहां बोरिंग करा दो, तुम्हें सवाब मिलेगा। मोहल्ला है, मोहल्ले में मीठे पानी का बंदोबस्त नहीं है, मीठे पानी के बंदोबस्त का मीठे पानी का बंदोबस्त कर दो, जब तक वो पानी रहेगा उस वक्त तक तुम्हें सवाब मिलता है। अल्लाह के हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसमें इतनी वुसअत फरमा दी, इतनी वुसअत फरमा दी कि हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा हाफिज़े कुरान बन रहा हो, उसके सर पर किफालत का हाथ रख दो, जब जब वो कुरान की तिलावत करेगा वो हाफिज़े कुरान बनेगा। जब वो हाफिज़े कुरान बन जाएगा और जब वो कुरान मुक़द्दस की आयतों की तिलावत करेगा, जब जब तिलावत करेगा तब तब तुम्हें सवाब हासिल होगा। अब आपको मैं अच्छे अंदाज से समझाना चाहता हूँ, एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूम इन्नका व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद पाक।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये काम की बात है, इसे याद रखिए। लतीफे इंसान भूल जाते हैं, है ना? जोशीली तकरीरों को लोग भूल जाते हैं। बहुत अच्छा बयान हुआ, लेकिन सुबह में पूछ लीजिए कि क्या बयान हुआ था, कुछ याद नहीं है, खाली नारा लगाए थे। तो लोग बोलेंगे कि हुजूर भूल गए, क्या था? बयान तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन क्या बयान हुआ था याद ही नहीं है। आमतौर पर यही होता है। ये माइक वाले साहब का की करामत भी ऐसी है कि अच्छे अच्छों की आवाज को ये सल्ब कर लेते हैं, है ना भाई? माइक बड़ा अच्छा है, पूरी आवाज खींच लिया है। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद इब्न अददी कुल्ली मालूमिन लका व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, तैयार है ना सुनने के लिए? हमारी माएं और बहनें भी सुने, वो भी इस चीज को याद रखें। अगर उनके शौहर भूल जाएं या उनके माँ बाप या उनके भाई भूल जाएं तो वो याद दिला दें। बड़ी प्यारी चीज है। अपनी जिंदगी में कुछ करें या ना करें, हम अपने ऊपर अपने शौक को पूरा करने के खातिर न जाने कितने रुपए खर्च कर डालते हैं, लेकिन अपनी आखिरत को संवारने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अपनी आखिरत की पूंजी जमा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। एक बहुत आसान सा एक नुस्खा आपको बता रहा हूं, ये बुजुर्गों का दिया हुआ नुस्खा है कि जब अल्लाह के हबीब की ये हदीस आपके सामने आई कि 3 हजरात ऐसे होंगे, 3 काम ऐसे होंगे कि जो काम मरने के बाद भी काम आए। उन कामों में एक काम है सवाब जारिया का अमल। तो सुने, सवाब जारिया का एक बेहतरीन जरिया किसी तालिबे इल्म के सर पर किफालत का हाथ रख देना। आज हुकूमत मदरसों को बंद करना चाहती है ना? है या नहीं? मदरसे बंद होंगे, उलमा नहीं मिलेंगे। मदरसे बंद हो जाएंगे, रमजान में तरावी सुनाने वाला कोई हाफिज नहीं मिलेगा। मदरसे बंद हो जाएंगे, आपका जनाजा पड़ा रहेगा, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं। मदरसे बंद हो जाएंगे, अब्बा का इंतकाल हो गया, कुरान खानी के लिए लड़के कहां से लाएंगे? तो अब उसको अगर बचाना चाहते हैं तो नीयत यह कर ले कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूं या ना करूं, एक ऐसा बच्चा तलाश कर लूं जिसका कोई कफील नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी कोई कबूल करने वाला नहीं, उसके सर पर हम हाथ रख दें और उसे मदरसों के हवाले करें और उसके ऊपर खर्च होने वाली जो रकम है उसको मुतय्यन करें और उसके जरूरियात जिंदगी के तमाम अखराजात अपने जिम्मे लें। खुदा की कसम, वो बच्चा जब सुबह होगी, फजर की नमाज का जब वक्त होगा, उस्ताज़े मोहतरम जब उसे जगाएंगे, आपका बच्चा सुबह में जब उठता है तो सबसे पहला काम ये करता है, आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटे जाओ और जाकर ब्रश कर लो, इसलिए कि स्कूल की गाड़ी आने वाली है। यही कहते हैं ना? यही कहते हैं ना? आपकी और उम्मत मुस्लिमा की अब आम आदत यही हो गई। बच्चे से ये नहीं पूछा कि फजर की नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी थी। बेटे ऐसा है कि स्कूल की टाइमिंग हो गई, जल्दी से ब्रश कर लो और तुम्हारा टिफिन तैयार है, तैयार कर लो और तुम जाओ स्कूल। हमारे घर के बच्चों का हाल ये। लेकिन खुदा की कसम, जिस बच्चे को हम हिफ्ज़ कुरान करीम के लिए किसी मदरसे में दाखिला दिलाते हैं और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो बच्चा जब सुबह उठता है, उठते के साथ मुअज्जिन की अज़ान पर अल्लाहु अकबर की जब सदाएं बुलंद होती है, वो बच्चा उठ जाता है। उठने के बाद सबसे पहला काम ये करता है कि चाहे गर्मी हो या बरसात हो या जाड़े का मौसम हो, वो पहले वुजू बनाता है। पानी ठंडा हो या गर्म हो, जैसा भी हो, वो वुजू बनाता है। वुजू बनाने के बाद वो नमाज के लिए बड़ी तेजी से अपने कदम
को बढ़ाता है। जब वो मस्जिद जाता है, नमाज अदा करता है, नमाज अदा करने के बाद वो पहला काम ये करता है कि अपने सबक को याद करने लगता है। बार बार लफ्ज़ अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम दोहराता रहता है। जब तक अलिफ लाम मीम उसे याद नहीं हो जाता, उस वक्त तक आगे की आयत याद नहीं करता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह नहीं पढ़ता। अब जरा सोचो मुसलमानों, मेरे आका मुस्तफा ने रहमत से सहाबा ने ये पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अलिफ लाम मीम में क्या छुपा है? मेरे आका ने फरमाया, सुन ऐ मेरे सहाबी, लफ्ज़ अलिफ में रब तबारक व तआला ने 3 हर्फ रखे हैं, हमजा है, लाम है और फा है। सुन, एक हर्फ के बदले रब तबारक व तआला ने 10 नेकियां रखी। कितनी नेकियां हैं? एक हर्फ के बदले 10 नेकियां। अलिफ लाम मीम में कितने हर्फ हुए? 9 हर्फ हुए। अलिफ के 3, लाम के 3, मीम के 3। अब जरा सोचो, एक बच्चा कि जिसके सर पर हमने किफालत का हाथ रखा, अपने वालिदे मोहतरम के इसाले सवाब की गरज से उसे पढ़ाना चाहा, अपने मरहुमा माँ की इसाले सवाब की गरज से उसे पढ़ाना चाहा, उसने अलिफ लाम मीम कहा, रब तबारक व तआला ने 90 नेकियां दे दी। 90 नेकियां किसे मिली? मेरे वालिदे मोहतरम को मिल गई, वालदा मरहुमा को मिल गया। उसका अजर व सवाब किसे मिला? हमें भी 90 नेकियां मिली। उसका अजर व सवाब किसे मिला? उस बच्चे को भी मिला। अब जरा सोचो कि वो बच्चा लफ्ज़ अलिफ लाम मीम कितनी मर्तबा पढ़ता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कितनी मर्तबा पढ़ता है, तब वो आयत मुबारका उसके ज़हन में नक्श होती है। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर ये अमल हमने इख्तियार कर लिया तो हमारे हुफ़ाज़ भी बच जाएंगे, हमारे मदारिस भी बच जाएंगे, हमें हाफिज़ कुरान भी मिल जाएगा, हमारी मरहुमा मग़फ़ूरा वालदा के लिए कुरान मुक़द्दस की आयतों की तिलावत करने वाला एक शख्स भी मिल जाएगा, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला एक शख्स भी मिल जाएगा, कुरान मुक़द्दस को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में तरावीह की नमाज में सुनाने वाला एक शख्स मिल जाएगा, लोगों को कुरान सिखाने वाला एक शख्स मिल जाएगा। उसका सबब कौन बना? तो सबब आप बने। जरा सोचो, जब सबब आप बनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सवाब किसको देगा? किसको सवाब देगा? थोड़ा बता दे, बात समझ में नहीं आई? बात आपको लगता है समझ में नहीं आई, सब ऊपर से गुजर गई। आपको आई तो क्या समझ आई? सवाब किसे मिलेगा? जिसने वो अमल कराया, जिसने उस बच्चे के हिफ्ज़े कुरान में मदद की, अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब देगा। जिसके लिए किया उसे सवाब देगा और उससे भी रब तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। तो मुसलमानों, ये एक तरीका भी है इसाले सवाब का, ये एक तरीका भी है सवाब जारिया हासिल करने का। खुदा की कसम मुसलमानों, उसके बाद मेरे आका ने फरमाया कि नेक औलाद, मरने के बाद तीसरी चीज जो काम आती है वो है क्या है? नेक औलाद। लगता है कि अब नींद आ गई, नहीं आई तो दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लका व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका मुस्तफा ने रहमत ने फरमाया कि नेक औलाद ये भी अल्लाह की नेमत है। मरने के बाद ये नेक औलाद भी काम आती है। कब काम आएगी? जब अपने अब्बा के लिए फातिहा करेगा तब ना, जब अपने अब्बा के लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा तब ना, जब अपने अब्बा के लिए इसाले सवाब का कोई काम करेगा तब ना। नहीं तो मामला ये है, बदअक़ीदों के यहाँ तो मामला ये है कि मर गया मरदूद फातिहा ना दो, उनके यहाँ फातिहा दुरूद नहीं होता। बेशक वो अपनी जगह पर सही है, पूछे कैसे सही है? तो इसाले सवाब किसके लिए किया जाता है? साहिबाने ईमान के लिए, जो ईमान के साथ इस दुनिया से गया उसी के लिए दुआए मग़फ़िरत का हुक्म है। जिसका ईमाने नहीं है तो कुरान खानी का है, ईमाने नहीं है तो दुआए मग़फ़िरत किस काम का? ईमान बचाया ही नहीं, उसने सरकार को अपने हयात में, अपनी जिंदगी में अपने जैसा बशर का सवाब कहां मिलेगा? मिलेगा किसको? जिसने अपने आका को आका माना, मावा माना, मलजा माना, खत्मे रसूल माना, उसी को रब तबारक व तआला सवाब भी अता फरमाएगा। बहरहाल मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक ये बातें पहुंचाई कि देखो अगर किसी का इंतकाल हो जाए अपने वालिदैन में से किसी का, तो उसके लिए तुम दुआए मग़फ़िरत का एहतिमाम जरूर करो। और उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रात इस अंदाज से गुजारी कि उसके वालिदैन या उनमें से जो भी हयात से है वो उससे खुश रहा, तो समझ लो कि उसने सुबह में जन्नत पा ली। और जिसने इस अंदाज से अपनी रात गुजारी कि उसके वालिदैन में से वालिदैन उससे नाराज रहे या वालिदैन में से कोई एक नाराज हुआ और उसके बाद इस अंदाज से उसने सुबह की, तो यकीन जाने कि उसने जहन्नम को खरीद लिया। अल्लाह के वास्ते अपने आप को ऐसे कामों से बचाओ मुसलमानों। ये काम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, सिर्फ औलाद के लिए नहीं है, बल्कि औलाद की बीवियों के लिए। आजकल औरतों ने एक मसला सीख लिया है। औरतों से जब उनके वालिदैन यानी उनके सास ससुर जब कहते हैं कोई खिदमत का काम लेते हैं, तो औरतें अपने शौहरों से ये कहती हैं कि तुम्हारे माँ बाप की खिदमत हम पर फर्ज नहीं है। ये आम तौर पर देखा जा रहा है। ये जुमला बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। थोड़ा सा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद ये जुमला कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे बाप की खिदमत हम पर फर्ज नहीं, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, तुम खिदमत करो। अब ये बता दें कि उस औरत से ये पूछें कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाप की अगर खिदमत न करे तो तुम्हें कैसा लगे? थोड़ा सा नजरिया बदल ले। औरतें भी अपना नजरिया बदल ले, सास भी अपना नजरिया बदल ले, बहुएं भी अपना नजरिया बदल ले। बहू अपनी सास को अपनी माँ के मकाम में देखे और सास अपनी बहू को बेटी की निगाह से देखे, मसला खत्म हो जाएगा। खिदमत का जज्बा खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। थोड़ा औरतों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी इस चीज को समझे, शौहरों को मजबूर ना करें। आज के दौर में चूंकि खानकाई हर किस्म के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। एक औरत आती है, कहती है कि हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक ही बेटा है और उसके सिवा मेरा कोई नहीं, मैं बूढ़ी हो गई, मेरा बेटा मेरी खिदमत नहीं करता, वो बाहर रहता है, बहू है, बहू दवा तक नहीं मुझे देती, खाना तक मुझे नहीं देती। इस किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये वाकयात क्यों आ रहे हैं? हमने इस्लाम से अपना ताल्लुक तोड़ दिया है, बुजुर्गाने दीन से अपना ताल्लुक तोड़ दिया है, बुजुर्गाने दीन की सोबत से अपना ताल्लुक तोड़ लिया है। हमने सोबत इख्तियार की है दुनियादारों की, जिसकी वजह से आज हमारे घर में दुनिया चली आई है। अगर हम दीनदारों से मोहब्बत रखते, अल्लाह वालों से अपनी अकीदत रखते, अल्लाह वालों से अगर हम अपना ताल्लुक मजबूत करते, तो आज हमारे घरों में ऐसी नहुसत नहीं आती, बल्कि हमारा घर भी जन्नत नजीर बनता हुआ नजर आता। खुदा की कसम मुसलमानों, आंख खोलो, अपने होश के नाखुन लो, अपनी कैफियतों को समझो, अपने आप को पहचानो। खानकाहों में एक हदीस बार बार सुनाई जाती है कि मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। पहले ये जानो कि तुम हो, आप क्या हो? मुसलमान हो ना? थोड़ा सा बुलंद आवाज से बोलो कि हो क्या हो? मुसलमान हो? मुसलमान के लिए लाजिम क्या है? अल्लाह और रसूल के अहकामात की पाबंदी, है ना? उसी को मुसलमान कहा जाता है ना। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ेकार पर अपनी जिंदगी गुजारे, उसी को मुसलमान कहा जाता है। जो अपने नफ्स के एतबार से चले उसे मुसलमान नहीं कहा जाता, वो मुनाफिकत की तरफ चला जाता। इसलिए कि मुसलमान मोमिन वही है जो रब और रब के हबीब के अहकामात की तामील करता है, जो रब और रब के हबीब के अहकामात से मोहब्बत रखता है, जो रब और रब के हबीब के अहकामात से अकीदत रखता है। लेकिन जिसने अपने नफ्स की पैरवी की होती है, यकीनी तौर पर वो मुनाफिकत की तरफ चला जाता है, वो गुमराहियत की तरफ चला जाता है। तो आप अपने आप को पहचानो कि आप मुसलमान हो और मुसलमान बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब तबारक व तआला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। ये बहुत वक्त काफी हो गया, मैंने तो सोचा था कि 20 मिनट में अपनी बातों को मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन जब अज़मत वालिदैन की बात आ गई, अल्लाह के हबीब की बात आ गई, तो बात तवील हो गई। बहरहाल मौला तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ
कि रब तबारक व तआला उस मरहूमा मगफूरा को कि जिसके इसाले सवाब के लिए आज का ये अजीम शान इजलास मुनक़िद किया गया, मौला तबारक व तआला उस मरहूमा मगफूरा की कब्र पर रहमत व नूर की बारिशें बरसाए, उसके तमाम कबायर और सगायर को रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े माफ फरमा। मौला करीम उसके कब्र को ताहत दे निगाह कुशादा फरमा। इलाहुल आलमीन इस मजलिस खैर में जिन तमाम लोगों ने शिरकत की, उन तमाम के अहले खानदान जो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए, मौला करीम उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। हम सबको दीन सीखने, दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए